मैं इसी सर आप हमारा थंबनेल लेके मेरे लाडलो समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी याद रखिएगा, आज की जो क्लास है बीपीएससी से रिलेटेड, बिहार पुलिस से रिलेटेड, बिहार टीचर से रिलेटेड। जी हाँ, तो हम चर्चा करेंगे बिहार के जो परिचय बता रहे थे, एक महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। जी तो हम उस महान हस्ती जो है उसका नाम है वीर कुंवर सिंह। क्या नाम होता है मेरे लाडलो? वीर कुंवर सिंह। जी तो चर्चा करते हैं। इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार बोले? राजपूत, मतलब राजा के घरों में इनका जन्म हुआ था। कैसा परिवार बताए? राजपूत परिवार। कैसा परिवार? राजपूत परिवार। किसका? वीर कुंवर सिंह का। किसका? वीर कुंवर सिंह का। जी याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777। 3 को साथ याद रख लो, मतलब ये किसी का साथ नहीं छोड़ता था, इसलिए 777 साथ नहीं छोड़ने वाला कौन था? वीर कुंवर सिंह। 1777 ऑप्शन देख के ही मार देना। इनका जो जन्म स्थल है वो जगदीशपुर है। जन्म स्थल क्या बता मेरे लाडलो? जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर कहाँ है? ये जगदीशपुर बिहार राज्य में स्थित है। बात सुन पा रही है? जी। और जो जिला है, जन्म जिला किसका? वीर कुंवर सिंह का। तो याद रखिएगा, जन्म जिला जो है भोजपुर। कौन सा पुर बताए? बोलते हैं भोज खाने चलो, तो भोजपुर बता रहे हैं। जी और इनका पिता ही बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, कि वीर कुंवर सिंह के जो पिता थे, याद रखिएगा मेरे लाडलो, राजा साहबजादा सिंह। राजा साहबजादा सिंह। जी और याद रखिएगा, इनकी जो माता थी रानी पंचरतन देवी। क्या बताए? रानी पंचरतन देवी। किसकी माता थी? वीर कुंवर सिंह की। इसका क्यों हम चर्चा करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम में। हाँ याद रखिएगा मेरे लाडलो, इनको 80 वर्ष की उम्र में 1-2 साल नहीं, 24-25 साल नहीं, 40 साल नहीं, 60 साल नहीं, 80 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष बता रहे? 80 वर्ष की उम्र में लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। 80 साल की उम्र में या विजय और लड़ने के लिए किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह को। जी और याद रखिएगा मेरे लाडलो, सन 1857 के ये विद्रोह के बारे में चर्चा कर देंगे कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। जी और इनकी पत्नी की जो नाम थी धर्मन बाई। क्या नाम होता है? धर्मन बाई। हाँ 1857 का विद्रोह क्या था? 1857 का विद्रोह ये जो शुरू हुआ था, कौन? 1857 का विद्रोह ये मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरुआत हुआ था। कौन सा विद्रोह बताए? 1857 के विद्रोह। याद रखिएगा मेरे लाडलो, मेरठ से शुरू हुआ था। और इस विद्रोह का पहला जो नेतृत्व किया था उसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम बताए? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह को ही सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया गया, सैनिक विद्रोह कहा गया, सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1857 के विद्रोह शुरू कहां से हुआ? तो मेरठ से शुरू हुआ। और याद रखिएगा इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और इसमें याद रखिएगा, इसका जो नेतृत्व किया था, पहला नेतृत्व करने वाला जो था उसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम बताए? मंगल पांडे। इनको देखकर, इनकी बातों को सुनकर वीर कुंवर सिंह जैसे 80 वर्ष के आयु के व्यक्ति प्रभावित हो गए थे। 80 वर्ष के व्यक्ति के अंदर एक हलचल मच गया था देश के प्रति। जी कि किससे प्रभावित हुए थे? तो मंगल पांडे से। और याद रखिएगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। इस विद्रोह में सबसे पहले फांसी चढ़ने वाला जो था वो याद रखिएगा मेरे लाडलो, यही मंगल पांडे था।
इस विद्रोह का जो प्रतीक था मेरे लाडलो याद रखिएगा, कमल और रोटी। क्या बताए? कमल और रोटी। और उस समय जो गवर्नर था याद रखिएगा मेरे लाडलो, लॉर्ड कैनिंग। (1857) के विद्रोह में याद रखिएगा मुगलों में बहादुर शाह जफर ने भी अहम भूमिका निभाया था। 1857 के विद्रोह में याद रखिएगा मेरे लाडलो, उस समय जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो याद रखिएगा मेरे लाडलो मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल शासक थे। 1857 के विद्रोह से मंगल पांडे याद रखिएगा पहला फांसी चढ़ने वाला सैनिक थे। और याद रखिएगा मंगल पांडे से कौन प्रभावित हुए थे? वीर कुंवर सिंह की किस राज्य से संबंध रखते थे? याद रखिएगा मेरे लाडलो, बिहार से संबंध रखते थे जी। याद रखिएगा मृत्यु आयु इसका 80 वर्ष का था। किसका? वीर कुंवर सिंह का। और ये हिंदू धर्म को क्या करते हैं? मानते थे। याद रखिएगा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ एक घटना हुआ था वीर कुंवर सिंह के साथ। याद रखिएगा आरा नामक जगह से वापस आते समय, कौन सा जगह बताएं? आरा नामक जगह से वापस आते समय वीर कुंवर सिंह को गंगा नदी जब पार कर रहा था, कौन? वीर कुंवर सिंह जी जब गंगा नदी को पार कर रहे थे तभी उसके हाथ में गोली में, उनके हाथों में क्या लग गया? गोली लग गया। किनके हाथों में? वीर कुंवर सिंह का। याद रखिएगा मेरे लाडलो, वीर कुंवर सिंह जब याद रखिएगा आरा नामक जगह से वापस आ रहे थे तो वो गंगा नदी को पार कर रहे थे, तो उनके हाथ में क्या लग गया? गोली लग गया। क्या लग गया बेटा? गोली लग गया। किसका? वीर कुंवर सिंह का। याद रखिएगा उनके हाथ तथा कलाई में गंभीर चोट भी आ गई, जिसकी वजह से खून रुक नहीं रहा था, जिसकी वजह से गोली लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से वीर कुंवर सिंह क्या है ना, खून रुक नहीं रहा था। तो बहुत बड़ा बात है, 80 वर्ष का उम्र था। ऐसे में शरीर के में जहर फैल जाने का खतरा था। ऐसे में क्या था? शरीर में जहर फैल जाने का खतरा। भागते हुए वीर कुंवर सिंह इतने बड़े योद्धा थे, इस बात से प्रमाण लगता है, इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि भागते हुए वीर कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से हाथ को काट दिया और गंगा नदी में फेंक दिया, गंगा नदी में प्रभावित कर दिया। कहा जाता कि 80 साल के अंदर भी देश के प्रति कितना जागरूक था, देश के प्रति कितना प्यार था, देश को कितना चाहता था। याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। और प्रसिद्ध जागीरदार थे। हाँ, और इनके छोटे भाइयों ने इनके मरने के बाद, इनके निधन के बाद, इनके मृत्यु के बाद इनकी कमान को संभाला। अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह। याद रखिएगा मेरे लाडलो, वीर कुंवर सिंह को किस किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो बाबू साहब की उपाधि किसे मिला है? वीर कुंवर सिंह को। तेगवा बहादुर किसे कहा जाता है? तो वीर कुंवर सिंह को। ये बाबू साहब बहुत पूछता है एग्जाम में आपका। याद रखिएगा मेरे लाडलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था। किस कंपनी के विरुद्ध लड़ा था? किस कंपनी के खिलाफ बोला था? किस कंपनी के कारण अपनी जान को गंवाया था? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। साहस के साथ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये बुद्धिमान थे और चतुर व्यक्ति थे, और जो युद्ध को जो नीति जानते थे, उस युद्ध का नाम था छापामार युद्ध। इनके जो सेनापति थे, बोलते हैं कि कहा जाता है या बोला जाता है कि इनके सेनापति इनको बहुत ही ज़्यादा मदद किया था, जिनके कारण ये युद्ध को जीत जाता था। उस सेनापति का नाम था हरे कृष्ण सिंह। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इनका जो मृत्यु होता है आखिर में 26 अप्रैल 1858 को, है ना। 1 साल तक लगभग अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा, 80 साल के योद्धा, और अपनी जान की बाजी लगा देता है। मृत्यु स्थल याद रखिएगा मेरे लाडलो, जगदीशपुर में था। हाँ, और याद रखिएगा जब ये मृत्यु हुए तो इसकी उम्र कितना था? 80 वर्ष था। यदि आप हमारे वीडियो में, है ना, नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।